ख़वातीन व हज़रात, आपकी खिदमत में खालिद शहज़ाद हाज़िर है। आज से मैं 8 फरवरी 2024 तक कुछ तज्ज़िये, कुछ वीलॉग्स और कुछ इलेक्शन सिलेक्शन के बारे में आप लोगों की खिदमत में मालूमात लेकर आया करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं और बहुत सारे एक्टिविस्ट जानते हैं कि पिछले 2 सालों से लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिलेक्शन और इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। फैसलाबाद में भी प्रोटेस्ट हुआ, लाहौर में भी हुआ, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भी हुआ, लाहौर प्रेस क्लब के सामने हुआ, कराची में भी हुआ कि जी हमें सिलेक्शन नहीं इलेक्शन की चाहिए। तो ये ज़्यादातर जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे ये सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से हुए थे। सिखों और हिंदुओं की तरफ से इस मामले पर मुकम्मल तौर से खामोशी थी। इसी तरह लाहौर में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और कराची में सिलेक्शन और इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे सेमिनार हुए। वो सेमिनार सिर्फ चाय, पेस्ट्री और केक रस के अलावा उनका कोई भी जो है वो नतीजा ना निकला। तो अब चूँकि इलेक्शन का माहौल बहुत गर्मा गर्मी की तरफ जाना शुरू हो गया, तो मैं इस बात पे बहुत हैरान हूँ कि वो किरदार, वो तंजीमें जो आप लोगों को फोटोग्राफी के लिए, अपनी तस्वीरें बनाने के लिए, अपनी तंजीम को मजबूत बनाने के लिए, उसकी फंडिंग के लिए आप लोगों को बुलाते थे, अब वो क्यों खामोश हो गए हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ वो आपको उनकी थोड़ी बहुत समझ ज़रूर आएगी। इसी तरह दोस्तों, जो लाहौर में और रावलपिंडी में क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में जो सेमिनार हुए, उनमें आप लोगों का वक्त ज़ाया किया गया। अब जैसे ही कागजात नामजदगी शुरू हुए तो किसी भी जानब से, पाकिस्तान भर से अभी तक किसी भी मसीह सियासी पार्टी की तरफ से किसी को कोई टिकट जारी नहीं किया गया। इसका मतलब है कि सारे 2 साल, तकरीबन 2 साल तक झूठ बोला गया, पैसे बनाए गए, वक्त ज़ाया किया गया और क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो तवज्जो है उसको तकसीम कर दिया गया, जो मेन इशू था उससे तकसीम कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही है, ये हमारे नुमाइंदे नहीं, ये हमारे नुमाइंदे नहीं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ ने जब वो सदर बने थे 2002 में, तो उन्होंने ये कानून सिलेक्शन वाला कानून बनाया था, जो सरासर आर्टिकल 51, 51 और आर्टिकल 601 की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह ये बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है, ये राइट ऑफ वोट की भी खिलाफ वर्जी है। इसी तरह आपको एक नई मालूमात दे देता हूँ कि 2013 को डॉक्टर रमेश वकवानी ने कौमी असम्बली में अपना एक बिल टेबल किया था, जिसमें उसने इन दोनों आर्टिकल का हवाला दिया, आर्टिकल 601 और आर्टिकल 51। इन दोनों आर्टिकल के तहत उसने जब करारदाद असम्बली में पेश की, तो आपको ये बता दूं, उस वक्त कौमी असम्बली में आसिया नासर, कामल माइकल, डॉक्टर अजीम नेल्सन और इसके अलावा कराची से कुछ हिंदू दोस्त असम्बली में मौजूद थे, लेकिन उन सब ने डॉक्टर रमेश कुमार के हाथ पर बैत की, यानी वो सब ये जो सिलेक्शन सिस्टम है इसके हामी थे। तो आसिया नासर ने, आपको पता है कि जिस तरह योहनाबाद में 2 चर्चों पे बम ब्लास्ट हुए, तो आसिया नासर ने कौमी असम्बली में एक धुआंधार तकरीर की। वो तकरीर का मकसद ही ये था कि जो मेन इशू है उससे लोगों की तवज्जो हटाई जाए। मतलब ये हुआ कि इनकी रोटियां सांझी थी। और आज आप देख लें कि कामरान माइकल, आसिया नासर, इनकी आपस की, ये एक दूसरे की तंजीमों के, एनजीओस के ये बोर्ड मेंबर हैं। अब मैं बात ये करता हूँ कि पीटर जेकब अब दोबारा से वो ये कह रहा है कि जी मुतनासिब नुमाइंदगी। तो मुतनासिब नुमाइंदगी, मेरा एक सवाल है पीटर जेकब से कि मुतनासिब नुमाइंदगी आप किसको कहते हो?
चोर दरवाजे से लोगों को पार्लियामेंट में लेकर आना या राइट ऑफ वोट के जरिए आना? पीटर जेकब साहब, मेरा आपसे ये सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देंगे और क्लियर करेंगे। और ये भी आपको मैं दोस्तों इन्फॉर्मेशन देता हूं कि पीटर जेकब और कामरन माइकल भी आजकल एक है। ये दोनों ही एक चक्की के ही पार्ट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद ना भी आए, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके जो कमेंट्स हैं उनको लेकर हम आगे का कोई ना कोई रास्ता निकालें, ताकि हम अपनी जो खास नुमाइंदगी है, जो हमारा वोट है, वोट के जरिए जो अब दोबारा इलेक्शन होगा, उसमें हम अपने उम्मीदवारों को असम्बली में लेकर जाएं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।